पुलिस का डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। कोट मुबारक में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल असलहा बरामद। ऑपरेशन के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म की पुलिस को शाबाश। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कोयटा में मगरबी बाईपास के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर धमाके की नौयत मालूम ना हो सकी। लाहौर के इलाके बाटापुर में ASI के बेटे की फायरिंग से रिश्ता खातून बेटी समेत जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त नबीला और 15 साला जनीशा के नाम से हुई। दोहरे कत्ल के बाद मुलजिम सजावल फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद को कुचल दिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 19 साला शायान और 20 साला मुइस के नामों से हुई। रवा साल के 152 दिनों में हैवी ट्रैफिक से 123 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। ट्रेलर ने 49 अफराद को मौत की नींद सुलाया। पाक फिजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने के एतराफ के बाद भारत में भूचाल। भारतीय एयरफोर्स पर हर तरफ से लान तान होने लगी। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार परवीन सोहिनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस का पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने, दिफाई तैयारियों के जामिया जायजा के लिए आजाद मुआहिदीन की कमेटी बनाने का मुतालबा। मोदी पर मुस्ताफी होने का अवामी दबाव बढ़ने लगा। जनूबी एशिया में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है, तनाज़ात काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शंग्रीला डायलॉग में वार्निंग। खिताब में कहा कि एशिया पैसिफिक को मजबूत बनाने के लिए जनूबी एशिया को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर हल तलब है। कशीदगी के खतरात को खत्म और पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मसावात की जरूरत होती है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ, सीनियर चीनी तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को खुली वार्निंग। कहा, पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा, अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आबी तवाज़ुन को बिगाड़ा गया तो ब्रह्मपुत्रा कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के हालिया दौरों से आगाह किया। सदर ने कहा, आम आदमी के रिलीफ के लिए बजट में इकदाम होने चाहिए। भारतीय जंगी जुनून दुनिया के सामने लाने के लिए बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। आला सतह वफ्द ट्रंप हुकाम के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रखेगा। वफ्द की 3 जून को वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मुलाकातें शेड्यूल। UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के अरकान से मुलाकातें की जाएंगी। पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुत्तहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा में राब्ता। अमीर मुत्तक़िका सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। इलाकाई राब्तों के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मज़ीद रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। सियालकोट में PP52 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की वाज़ेह बढ़तरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हिना अरशद वड़ाइश आगे। PTI के फ़ाखिर दिलशाद घुम्मन दूसरे नंबर पर। लीगी उम्मीदवार की रिहाइशगाह पर जश्न, ढोल के थाप पर भंगड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हिना अरशद के घर पहुँच गए। इंतखाबी मुहिम चलाने वाले कारकुनान का शुक्रिया। सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात। शेख वकास ने कहा कि अवाम PTI के साथ है। PP के हसन मुर्तज़ा बोले कि इंतखाबी धांधली और गुंडागर्दी उरूज पर है। मरियम औरंगजेब बोली, पुराना स्क्रिप्ट, ड्रामा और वही नॉन स्टॉप वावेला। PTI सर्कस वापस आ चुका।
मौलाना फजल रहमान ने कम उम्र की शादी का कानून मुस्तरद कर दिया। तहरीक चलाने का ऐलान। कहा 29 जून को हज़ारत डिवीजन में बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। केपी में 40 अरब रुपए की करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपनी करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। Коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, сука. यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमले में 40 से ज़ायद तैयारे तबाह कर दिए। तबाह होने वाले तैयारों में Tu-95, Tu-22, M3 और A-50 शामिल। तैयारे रूस के स्ट्रेटेजिक एविएशन असासे समझे जाते हैं और एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत के हामिल हैं। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की जनूबी कोरिया में सब्ज हिलाली परचम सरबलंद करने के बाद वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो के मुकाबलों में तलाई तमगा जीता था। कहा कि अगला हदफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। मेरा जो गोल है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है। इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी करूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ईद के बाद जो ना वो कोई ट्रेनिंग के लिए यूके में जाऊं। पाक आर्मी के साथ हूं और हमेशा इंशाल्लाह साथ रहूंगा। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा जिंदाबाद रही है और इंशाल्लाह हमेशा जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमजा खान ने गोल्डन ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में हांगकांग के कहानी को 3-0 से आउट क्लास किया। और दोहा में एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज। 8 तलाई, 1 चांदी और 2 कांसे के तमगे जीत लिए। वेट लिफ्टर्स ने मेडल्स पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिए।